कहा कि जो टैक्स नहीं देते हैं उन्हें बालू मुफ्त दी जाएगी। बालू के विषय पर जो बातें आई थी और बालू महंगाई की भी बात आई थी, अब वह आवास, प्रधानमंत्री आवास, गरीब गुरबा लोगों को बालू नहीं मिल रहा है या मिल रहा है तो बहुत महंगे दामों में मिल रहा है। इसको ध्यान में रखकर सरकार ये निर्णय लेने जा रही है कि जितने भी नॉन टैक्स पेयर हैं, जो टैक्स नहीं देते हैं, उनके लिए बालू मुफ्त दी जाएगी। तो झारखंड विधानसभा के तीसरे दिन गांडेय विधायक कल्पना सोरेन ने सदन में अपना पहला मेडन स्पीच भी दिया। स्पीच के बीच सदन में जोरदार हंगामा हालांकि होते हुए नजर आया। इस दौरान कल्पना सोरेन ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकसभा की तरफ विधानसभा में भी इनको मुंह की ही खानी पड़ेगी। ये लोग पूर्ण बहुमत वाली सरकार को बार बार गिराने का काम करते हैं। ये झारखंड है, यहाँ गुजरात मॉडल पर ये राज्य नहीं चलने वाला है। इन लोगों ने बिना कसूर के एक चुने हुए आदिवासी मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया। भाषण देकर के हम जनता का आशीर्वाद नहीं ले सकते हैं। माननीय महोदय जी, समाचार चैनल पर शोर करके या किसी एजेंसी के हमारे दोषपूर्ण कार्रवाई को हम किसी जन नेता का भविष्य तय नहीं कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे सहस्त्र बाहु एनडीए के लोगों को ये समझना होगा कि ये झारखंड है। यहाँ पर मैं गुजरात की बात करके झूठा सपना दिखा करके आप वोट नहीं मांग सकते हैं। यहाँ हम काम पर वोट मांगते हैं और आज यहाँ हर एक व्यक्ति हेमंत जी के साथ में खड़ा है। तमाम अड़चनों के बाद में भी, 5 महीने का तमाम अड़चनों के बाद में भी आज हमारे लोग, हमारी झारखंड की जनता हेमंत सोरेन जी के साथ में खड़ी है। और आज हम अगर वोट मांगेंगे तो अपने काम पे वोट मांगेंगे और ये लोग अगर वोट मांगेंगे अपने झूठी कहानियों पर ये लोग वोट मांगेंगे। आप यहाँ झारखंड के जन उपयोगी योजनाओं के खिलाफ है क्या? हमारी यहाँ की सर्वजन पेंशन की योजना के तहत मिल रही राशि के खिलाफ है या क्या आप झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के खिलाफ है? अगर आप खिलाफ हैं तो आप हमारी महिलाओं के विकास के खिलाफ में हैं। अगर आप इन बातों के खिलाफ में हैं तो हमारे बुजुर्गों, गरीब, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, हमारा गरीब गुरबा, तो आप इनके विकास के खिलाफ में। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को आज विदाई दी गई और इस दौरान बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी गांडेय विधायक कल्पना सोरेन के साथ पहुंचे हुए थे। मौके पर उनकी भी मौजूदगी देखी गई। तस्वीरें आपके सामने हैं। उन्होंने राज्यपाल को फूलों का गुलदस्ता भेंट किया और आगे के लिए शुभकामनाएं दी। मौके पर मंत्री बन्ना गुप्ता, सांसद नलिन सोरेन समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि कल झारखंड के नए राज्यपाल संतोष गंगवार पद की शपथ लेंगे और आज सीपी राधाकृष्णन झारखंड से विदा होंगे। उन्हें महाराष्ट्र के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। और अब बात रांची के रिम्स की, जहां पर गेट पर जमकर हंगामा देखने को मिला। स्थानीय लोगों के साथ रिम्स के स्टूडेंट्स और डॉक्टर आपस में ही भिड़ गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने इस मामले को शांत कराया। रिम्स के छात्रों पर आपसी विवाद में स्थानीय युवकों को जबरन हॉस्टल में ले जाकर मारपीट का आरोप है। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों ने रिम्स के छात्रों पर कार्रवाई तक की मांग की है। और अगली बड़ी खबर गुमला से आ रही है, जहां पर गोली मारकर पुलिस जवान की हत्या कर दी गई है। पुलिस जवान अभिषेक उरांव की हत्या की खबर सामने आ रही है। अज्ञात अपराधियों ने 5 से 6 गोलियां मारी हैं पुलिस जवान अभिषेक उरांव को जमीन विवाद में। हालांकि हत्या की आशंका जाहिर की जा रही है। बताया जा रहा है कि इस हत्या के पीछे की जो वजह है वो जमीन का विवाद रहा है। साहिबगंज में तैनात थे अभिषेक उरांव, जिनकी हत्या होती है। 7 दिन की छुट्टी पर वो घर पहुंचे हुए थे और देखिए कैसे ताबड़तोड़ गोलियां जो हैं उनके ऊपर दागी गई। नेतरहाट घाटी में हत्या के इस वारदात के बाद इलाके में सनसनी मच गई। विशनपुर के गुरदरी क्षेत्र में वारदात को अंजाम दिया गया। तो बोला नहीं भैया गोली मारा है, क्या एक्सीडेंट हो गया करके लाया गया था CHC विशनपुर। वहां से फिर डॉक्टर मृतक घोषित कर दिया। उसके बाद फिर गुमला पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। यहाँ लाने के बाद पता चल रहा है कि गोली लगा हुआ है। कितना गोली मारा गया है? इसमें 4 से 5 गोली पता चल रहा है।
रामगढ़ जिला इन दिनों वायरल बुखार की चपेट में है। सदर अस्पताल में रोजाना 50 से 60 मरीज इस वायरल बुखार से पीड़ित होकर पहुंच रहे हैं। अस्पताल के उपाधीक्षक ने बताया कि वायरल बुखार 3 से 5 दिनों तक रहता है। किसी को इससे घबराने की जरूरत नहीं है। अस्पताल में इसे लेकर पूरी व्यवस्था है। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता जावेद खान। मौसम शुरू होते ही वायरल बुखार से पीड़ित मरीजों की संख्या एकाएक बढ़ गई है। रामगढ़ सदर अस्पताल की बात करें तो यहां प्रतिदिन 50 से 60 की संख्या में वायरल बुखार से पीड़ित मरीज पहुंच रहे हैं। चिकित्सकों ने बताया कि लगभग ये वायरल जो बुखार है वह 3 से 5 दिन तक रहता है। सदर अस्पताल में उसके लिए मुकम्मल व्यवस्था की गई है। अभी का जो ये है, अभी मौसमी बुखार जो बेसिकली वायरल फीवर होता है, जिसमें 3 दिन से 5 दिन तक लोगों को ठीक होने में लगता है, उस तरह के खांसी सर्दी बुखार लेकर के बहुत सारे मरीज आ रहे हैं। प्रतिदिन कम से कम 50 से 60 मरीज आते हैं जिसको खांसी सर्दी इस तरह का शिकायत रहता है, और उनके लिए हमारे अस्पताल में दवा उपलब्ध है। उनके लिए कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं होती है। वो मौसमी है तो वो उससे ठीक हो जाता है। बुखार लगा हुआ है? हाँ। कब से लगा है? सोमवार से। सही से इलाज हो रहा है? यस सर। दवाई खाना सब मिल रहा है? सब मिल रहा टाइम से। ऐसे में मरीज जिन्हें बुखार लगा हो, सर्दी खांसी हो, वो दूसरे के संपर्क में आने से बचे। जावेद खान, न्यूज 18 रामगढ़। और बड़ी खबर गुमला से, जहां पर बदमाशों ने जेवर दुकानदार को गोली मार दी है। दुकान लूटने के लिए अपराधी पहुंचे हुए थे। इसी दौरान गोली मारी गई। बाइक से पहुंचे 2 अपराधियों ने 5 राउंड फायरिंग की है। ज्वेलरी दुकान संचालक के हाथ में इस दौरान गोली लगती है। गुमला मेन रोड कनक ज्वेलर्स की यह घटना बताई जा रही है। तो गुमला से बड़ी खबर, जहां पर दुकान संचालक को गोली मारी गई। बताया जा रहा है कि कनक ज्वेलर्स इस जगह पर ही मेन रोड पर ही ये कनक ज्वेलर्स, और इसी पर अपराधी पहुंचे थे लूट की नियत से, जिस दौरान गोलीबारी की गई। गढ़वा में हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। धुरखी थाना क्षेत्र में 4 दिनों में हाथी ने अब तक 3 लोगों की जान ले ली है। हादसे के बाद ग्रामीणों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की। मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी ने लोगों से हाथी से सावधान और जंगल की तरफ नहीं जाने की अपील की। 11:30 बजे सूचना मिला कि कदवा और लिखनी धोरा गांव में एक व्यक्ति को हाथी कुचल दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद हम लोग दल बल के साथ आए, फॉरेस्ट विभाग को भी सूचना दिए। फॉरेस्ट विभाग के साथ आए तो हम लोग देखे कि लिखनी धोरा कदवा में एक व्यक्ति जिसका नाम सुखराज कौरवा है, उसकी मृत्यु हो गई। हाथी द्वारा कुचल दिया गया है। इस पर वन विभाग के द्वारा कुछ मुआवजा वगैरह का आश्वासन दिया गया है। उसके बाद से यहाँ ग्रामीण के द्वारा शव को उठाया दिया गया। शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। बोकारो वन प्रमंडल को छापेमारी के दौरान एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी, जिसमें बताया जा रहा है कि ट्रेनिंग ऑफिसर संदीप शिंदे को ऑनलाइन तरीके से खरीद बिक्री की जा रही 120 हाथ जोड़ी बरामद। बताया जा रहा है कि दरअसल इसका इस्तेमाल जो है वो जादू टूना करने के लिए किया जाता है, और मामले में खुलासा हुआ कि इसकी खरीद बिक्री पूजा के दुकान से हो रही थी, और इसी मामले में 2 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। झारखंड में हाथियों के आतंक की खबरें आए दिन सुनने को मिल जाती हैं। गजराज का गुस्सा कभी घरों पर निकलता है तो कभी फसलों पर। कभी कभी हाथियों का आतंक लोगों की जान पर भी बनाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं हाथियों के गुस्से का कारण? क्या आप जानते हैं कि हाथी अचानक से इतना आक्रामक कैसे हो जाता है? क्या आप ये जानते हैं कि हाथियों को भी नियमों को तोड़ने की सजा मिलती है? इन सवालों का जवाब देखिए हमारी इस रिपोर्ट के जरिए। हजारीबाग के दारू, टाटी झरिया और कई प्रखंड में पिछले कुछ दिनों से एक युवा हाथी का उत्पात देखने को मिल रहा है, जिसे अलोन टस्कर हाथी के नाम से भी जाना जाता है। ये अलोन टस्कर हाथी अलग अलग गांव में तबाही मचा रहा है। दरअसल ये बिछड़ा हुआ हाथी नहीं है, बल्कि हाथी के समूह से बहिष्कृत हाथी है, यानी कि इसे हाथियों के झुंड से निकाल दिया गया है। सुनने में ये जितना हैरान करने वाला लगता है, उतना ही सच भी है।
जंगली जानवरों पर शोध करने वाले मुरारी सिंह भी बताते हैं कि वयस्क हाथियों को अक्सर नियमों को तोड़ने की वजह से झुंड से निकाल दिया जाता है। दरअसल वो हाथी ग्रुप से बिछड़ा हुआ नहीं है, बल्कि समूह से निकाला हुआ हाथी है। वो छोटे बच्चे बिछड़ सकते हैं और जबकि वो बड़ा है, और जब भी जिसको हम लोग बिछड़ा हुआ बताते हैं, दरअसल वो नर है जिसको उस समूह के नियमों को नहीं मानने पर निकाल दिया जाता है। एक शोध के मुताबिक हाथियों का समूह सबसे विकसित समूह होता है। हाथी एक दूसरे को नाम से भी पुकारते हैं। समूह की अगुवाई मादा हाथी करती है और इसका सेनापति नर हाथी होता है। जब कोई हाथी नियम का पालन नहीं करता है तो समूह के नेतृत्वकर्ता उसका बहिष्कार कर देते हैं। हाथियों का समूह को आप विकसित समूह कह सकते हैं। अभी जो हालिया रिसर्च आया है उसमें बताया गया कि हाथी एक दूसरे को नाम से बुलाते हैं। मतलब इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि वो कितना विकसित समूह है। दरअसल हाथी के सिर और कान के बीच में एक ग्रंथि होती है। हाथी के वयस्क होने पर एक तरल पदार्थ का रिसाव उसे ग्रंथि से होता है। इस दौरान हाथी चिड़चिड़ा हो जाता है और वो विद्रोही हो जाता है। विद्रोही होने पर वो नियम का उल्लंघन भी करता है, जिसकी उसे सजा भी दी जाती है। वन विभाग के पदाधिकारी भी बताते हैं कि जो हाथी हजारीबाग में तबाही मचा रहा है वो बहिष्कृत हाथी है। लोगों को मैंने यही संदेश होगा, यही कहना होगा कि हाथी जब आए तो उसे टीच न करे, उसे चिढ़ाए नहीं और अपने आप को सुरक्षित करें। नियम हर जगह है, चाहे वो जंगल हो या फिर शहर। नियम का उल्लंघन करने पर सजा भी हर जगह दी जाती है। बहरहाल जिस तरह से अलोन टस्कर हाथी गांव में दहशत फैला रहा है, ऐसे में जरूरत है कि लोग सावधानी बरतें। अगर अलोन टस्कर हाथी की बात की जाए तो जानकार बताते हैं कि जिस हाथियों के झुंड में जो हाथी है वो उत्पात मचाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि बदमाश प्रवृत्ति का जो हाथी होता है उसे झुंड से निकाल दिया जाता है। वो जो है कई जगहों पर नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18, हजारीबाग। इस बुलेटिन में बस इतना।